हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे और आपके इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल बीएचयू वाले भैया पे। हमारी पहली क्लास हो चुकी है जिसमें हमने अच्छे से आपको बताया हुआ है कि कैसे हमारा रोड मैप रहने वाला है और 2027 की एग्जाम की प्रिपरेशन हम कैसे करेंगे और उसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह देंगे। ये सब मैंने पहली क्लास में डिस्कस किया हुआ है। आज का हमारा मेन टॉपिक है, आपने थंबनेल पे भी देख लिया होगा कि आज हम लोग तीन चीजों के वो समझने वाले हैं, सिलेबस समझने वाले हैं। जैसे इंग्लिश का हो गया, हिंदी का हो गया और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का हो गया। इंग्लिश हिंदी एक सेक्शन में आती है। जैसे कि इंग्लिश हिंदी मैं डायरेक्ट बताता हूँ, कोई ज्यादा बहुत लेंदी नहीं ले जाता हूँ। तो डायरेक्ट आप समझिए, इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज सेक्शन के अंदर आती है। आपके सीयूटी में तीन सेक्शन होते हैं। पहला सेक्शन होता है लैंग्वेज सेक्शन, दूसरा सेक्शन होता है डोमेन सेक्शन, तीसरा सेक्शन होता है जीएटी सेक्शन। कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं जिनमें आपको इंग्लिश हिंदी मतलब लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट होती है और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो चलिए अब हम उसी पे बात करेंगे। बाकी थोड़ा हेजिटेट हो रहा हूँ क्योंकि अभी बहुत दिन से वीडियो बनाया नहीं है ना, तो इसकी प्रॉब्लम है। तो जेन्युइन बताऊंगा, जो ऑफिशियल डाटा है एनटीए की तरफ से वही बताऊंगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं उनको पता ही नहीं होता है क्या पढ़ना है, क्या सिलेबस में आएगा। इसकी वजह से उनका सिलेक्शन में मार्क्स कम आते हैं और मार्क्स कम आने की वजह से उनका ड्रीम यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन भी नहीं होता है और उनको ड्रीम कोर्स नहीं मिलता है। तो आज मैं पूरा बताऊंगा। और हाँ, इंग्लिश हिंदी और जीएटी किस सब्जेक्ट के लिए रिक्वायरमेंट है ये मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि स्पेसिफिक कोर्स करना चाहते हैं, लेकिन वो लोग इंग्लिश या हिंदी या जीएटी नहीं फिल करते हैं, वो स्पेसिफिक कोर्स फिल कर देते हैं, फिर उनका सिलेक्शन नहीं होता है, वो सब्जेक्ट में भी नहीं होती है। एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, जैसे आपको बहुत सारे स्टूडेंट 2026 में मेरे पास ऐसे थे जिनके डाउट ये था कि भैया मैंने पॉलिटिकल साइंस हिंदी का एग्जाम दिया है तो क्या मेरा एडमिशन बीएचयू में नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है नहीं होगा, क्योंकि बीएचयू का एक रूल है, सब्जेक्ट मैपिंग होनी चाहिए। जैसे आपको बीए करना है तो बीए करने के लिए कोई भी कोर्स हो, वो कोर्स आपको सीयूटी में नहीं लेना होता है। सिर्फ आपको एक लैंग्वेज होनी चाहिए, एक जीएटी होनी चाहिए, तब आपका एडमिशन हो जाएगा। हालांकि ये सब बातें मैं आपको वीडियो को लास्ट में डिस्कस करूंगा। अभी मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आपका सिलेबस, कि सिलेबस क्या रहने वाला है। वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। तो बाकी हिंदी और इंग्लिश का सिलेबस डिस्कस करेंगे, उर्दू का बोल रहा हूँ, जीएटी का सिलेबस डिस्कस करेंगे। उर्दू, संस्कृत, पंजाबी, बंगाली और भी जितनी लैंग्वेज होती हैं इंडिया में, वो भी ऑप्शन होते हैं आपके पास। कमेंट कर देना अगर उनका भी सिलेबस चाहिए, मैं उसके लिए भी वीडियो बना दूंगा। पार्ट वन हम डिस्कस करते हैं इंग्लिश का। आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा साइड में। इंग्लिश का देखो, इंग्लिश 101 इसका कोड है। सबसे पहला फर्स्ट इसका जो पार्ट आता है वो रीडिंग कम्प्रिहेंशन का आता है। तीन प्रकार के इसमें आपको पैसेज देखने को मिलेंगे। फैक्चुअल पैसेज होंगे, नैरेटिव पैसेज होंगे और लिटरली और लिटरेचर पैसेज होंगे। लिटरली मतलब एक तो फैक्ट वाले होंगे, नैरेटिव होंगे, और दूसरा पार्ट होता है इसका वर्बल एबिलिटी टेस्ट। रीअरेंजिंग द पार्ट होता है, मैच द फॉलोइंग आ जाएगा, चूज द करेक्ट वर्ड, सिनोनिम, एंटोनिम्स। इंग्लिश में मेनली यही सब पूछा जाता है और ज्यादा कुछ नहीं। 12th तक आएगा इंग्लिश, ज्यादा टफ लेवल भी नहीं जाएगा। जो आपके बोर्ड एग्जाम होते हैं उसमें जो आपको देना होता है पैसेज वगैरह, वैसे ही क्वेश्चन आते हैं। बात कर लेते हैं हिंदी की। हिंदी का पैटर्न लगभग इंग्लिश जैसा ही है। इसमें आपको तथ्यात्मक, आख्यात्मक और साहित्यिक ये पार्ट आते हैं 12th तक के। और दूसरा पार्ट होता है, इसमें आपको भागों का पुनर्व्यवस्थित करना होता है, मिलान करना होता है, सही शब्द का चयन और विलोम और पर्यायवाची शब्द आते हैं। इसके अलावा भी हिंदी में कुछ नहीं आता है, ये एनटीए ने खुद बताया हुआ है। अब हम लोग बात कर लेते हैं जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की। उसके बाद हम बात करेंगे कि ये सिलेबस आपके कहाँ पे काम आएगा। तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि गेट, इसको मुख्य रूप से गेट बोलते हैं। जनरल नॉलेज आता है, करंट अफेयर्स पूछ लेते हैं। जनरल मेंटल एबिलिटी, करंट अफेयर्स इतना ज्यादा नहीं पूछते हैं, मतलब इतना लेंदी नहीं पूछते हैं, ठीक है। जनरल एबिलिटी होता है, न्यूमेरिकल एबिलिटी होती है, रीजनिंग होती है और लॉजिकल रीजनिंग, जनरल साइंस, एनवायरमेंटल लिटरेचर होती है। यानी कि सब्जेक्ट में मैथ्स, रीजनिंग, जीके और करंट अफेयर्स दोनों होते हैं। अब मैं बात करता हूँ कि आपको लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी कहाँ काम आएंगे और गेट कहाँ काम है। बात कर लेते हैं लैंग्वेज की। लैंग्वेज के अंदर आपके बहुत सारे लैंग्वेज आती हैं, आपको सिर्फ एक लैंग्वेज का एग्जाम देना होता है, या तो आप हिंदी दीजिए या तो इंग्लिश दीजिए। मैं सजेस्ट करूंगा आप हिंदी का एग्जाम दीजिए, क्योंकि हिंदी में मार्क्स ज्यादा आते हैं। आपको क्या चाहिए, मार्क्स ही होने चाहिए और कुछ नहीं चाहिए ना। आपको दिखाना नहीं है, वहां पे फ्लेक्स नहीं करना है कि नहीं मुझे इंग्लिश में इतना ज्यादा आता है, मुझे इतनी इंग्लिश, क्योंकि भाई इंग्लिश में आप उतना स्कोर नहीं कर पाओगे। जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड के हैं और उनको लगता है कि हिंदी से ज्यादा वो इंग्लिश में कर लेंगे, उनके लिए इंग्लिश प्रेफर है। बट मैं तो एक मतलब करूंगा, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो हिंदी का एग्जाम देंगे लैंग्वेज में। अब बात कर लेते हैं लैंग्वेज कहाँ कहाँ काम आती है।
चाहे वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी हो। अगर आपको बीए करना है या फिर कुछ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो लैंग्वेज के मार्क्स लेते ही लेते हैं। मैं स्पेसिफिक बीएचयू की बात करता हूँ। बीएचयू में अगर आपको बीवॉक करना है, बैचलर ऑफ आर्ट्स करना है, बीए एलएलबी करनी है, 3 कोर्स आप ध्यान रखिएगा, बैचलर ऑफ आर्ट्स, बीए एलएलबी और ये बीकॉम में भी शायद लेते हैं। तो उसमें लैंग्वेज का बहुत ज्यादा रोल होता है, लैंग्वेज के मार्क्स आपके काउंट होते हैं। और जो मैंने जीएटी बताई, बीएचयू में सिर्फ, चाहे आपको बीए में पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, जियोलॉजी और इंग्लिश ऑनर्स, लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज, जितने भी कोर्सेज आते हैं बीए में, उसको अगर आपको करना है ना, तो सिर्फ 2 ही मार्क्स काउंट, 2 सब्जेक्ट के मार्क्स काउंट होंगे, एक तो इंग्लिश का, एक तो हिंदी का। और कोई भी मार्क्स काउंट नहीं होंगे। इंग्लिश और हिंदी, सॉरी, इंग्लिश, हिंदी और, या तो आप लैंग्वेज, चलो इंग्लिश हिंदी में बात नहीं करता हूँ, या तो आपको एक लोग लैंग्वेज, एक तो आपके जीएटी, दो दो सब्जेक्ट के मार्क्स काउंट होंगे। आउट ऑफ 500 में से कट ऑफ बनेगी। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे होते हैं, एक हाँ कॉमन डाउट आप लोगों का भी आएगा कि भैया बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे बताते हैं कि हिंदी का 50% ही मार्क्स लिया जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। चाहे आप हिंदी का एग्जाम दो, चाहे आप इंग्लिश का एग्जाम दो, मार्क्स आपके 100% काउंट होंगे और आउट ऑफ 500 में से कट ऑफ बनेगी। बीए के लिए अगर आपको करना है, बाकी बीएससी करनी है, उसके लिए डोमेन सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है आपको। उसके लिए हिंदी, इंग्लिश या लैंग्वेज का या डोमेन या उसका गाइड का एग्जाम देना नहीं होता है। समझ गए ना? लैंग्वेज और गाइड का एग्जाम नहीं देना होता है बीएससी के लिए, याद रखना। और बीकॉम के लिए भी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट लगता है, गाइड लगता है, ठीक है। तो बहुत जगह आपके आप काम आएगा। इंग्लिश, हिंदी और गाइड का सिलेबस मैंने डिस्कस कर लिया। इसके अगर आपको पीडीएफ चाहिए, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना मेरा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और व्हाट्सएप चैनल पे ये पीडीएफ की पूरा पीडीएफ ऑलरेडी अपलोडेड है और सारे प्रिंटेबल फॉर्मेट में है, आप प्रिंट भी करा सकते हैं। बाकी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल के थ्रू मिलेगी। टॉप यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन दिलाएंगे, अभी से आप ऐड हो जाओ। कोई भी इतनी जल्दी से तैयारी नहीं कराता है। एकेडमिक्स की तैयारी आप करो, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दे दूंगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सारे सॉल्व करा दूंगा, आपको सीट दे दूंगा, ग्रुप पे ही सीट प्रोवाइड कर दूंगा। और फिर वो सीट आप सॉल्व करते जाना और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी एकेडमिक्स की तैयारी आप, बहुत सारे यूट्यूब चैनल है उनके थ्रू आप कर सकते हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम मेरा चैनल है, फॉलो कर लेना। और बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। और डोमेन सब्जेक्ट की वीडियो अगली बार, अगले नेक्स्ट मतलब कल तक आ जाएगी। डेली वीडियो अपडेट हो रही है ना, तो कल तक वीडियो डोमेन सब्जेक्ट के सिलेबस की आएंगी। बाकी और जब जब हम सिलेबस कवर कर लेंगे, उसके बाद हम चलेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। और गाइडेंस की वीडियो तो आती रहेंगी, टाइम टाइम पर आपको गाइड करना जरूरी है, आप अपने रास्ते से भटके ना। थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं अगली वीडियो। थैंक्स फॉर गिविंग टाइम, थैंक यू बच्चों।